वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसके बेस पर आगे चलकर हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए 6 नंबर का एवरी ईयर आता है। इसलिए आज के टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर अपना फोकस करते हैं और कंप्लीट स्टडी करते हैं। सबसे पहला हेडिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वो 2 ऑर्डर का हो सकता है। यदि वो 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसके 4 कोफैक्टर गिव इन करेंगे। यदि वो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके 9 कोफैक्टर गिव इन करेंगे। कोफैक्टर कैसे गिव इन करेंगे आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना गिव इन है। फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर गिव इन करेंगे। जब कोफैक्टर गिव इन कर लेंगे तो फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो सपोज करो कि मैट्रिक्स ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जब उसको ट्रांसपोज और कोफैक्टर कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी कैपिटल ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ए, वेयर एडजॉइंट ए इक्वल कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सपोज करो कोई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, 1 2 2 3, तो देन 4 कोफैक्टर एंड ए 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो देन 9 कोफैक्टर। तो अब हम एडजॉइंट कैसे गिव इन करते हैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल 23, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल 2 3 1 4। तो हमें 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिव इन है जिसका एडजॉइंट गिव इन करना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर गिव इन करेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। तो सबसे पहले ये वाला A11। तो जो हमारी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है इसके ये साइन होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। A11 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये प्लस साइन आएगा यहाँ पर। अब जब प्लस साइन आएगा तो 4 आ गया हमारा। A12 1 प्लस 2 3, तो ओड नंबर होने के कारण माइनस साइन आएगा, माइनस साइन, तो प्लस का 1। अब A21 तो A21 2 1, तो 3 ओड होने के कारण ये भी हमारा साइन माइनस आएगा, तो प्लस का 3। A22 2 प्लस 2 4, इवन नंबर होने के कारण प्लस साइन आएगा, प्लस, तो प्लस का 2। तो कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल 4 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2। एडजॉइंट ए इक्वल कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -1
-3 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैट्रिक्स ए 2 3 1 4। तो इसका जो एडजॉइंट आया 2 और 4, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी 4 2 की पोजीशन पे, 2 4 की पोजीशन पर। इसी तरह इनके ओनली साइन चेंज हुए, तो इसको हम रिमार्क करते हैं। रिमार्क, ये वाला जो है हमारा डायगोनल, ये जो डायगोनल है तो ये इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज। और ये वाला डायगोनल जो है हमारा 3 1, साइन चेंज होगा, साइन चेंज। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये वाला जो डायगोनल है इंटरचेंज हो जाएगा, और ये वाला जो डायगोनल है ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज, इस रिमार्क को ध्यान रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। कंपटीशन में या सीबीएसई बोर्ड में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वहां हम इसको डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स पे डिस्कशन करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तो इसमें 4 कंडीशन पे हम चार वर्किंग रूल पर विशेष फोकस करेंगे। रूल नंबर 1, फर्स्ट डिफाइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यानी जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट गिवन करेंगे। ये डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। सेकंड, डिफाइंड कोफैक्टर ऑफ ए, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर गिवन करेंगे। फिर थर्ड, जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज करेंगे। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो थर्ड, डिफाइंड एडजॉइंट ए, तो हमें एडजॉइंट ए गिवन हो जाएगा। अब हम फोर्थ वर्किंग रूल में ए इनवर्स गिवन करेंगे, वेयर ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, वेयर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। अब रिमार्क करते हैं इस पे, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0, it is called singular matrix, singular matrix। यदि हमारा मैट्रिक्स किसी कारण डिटर्मिनेंट उसका 0 आता है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो दैट इज ए इनवर्स नॉन एग्जिस्ट। तो ऐसी कंडीशन पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिमार्क नंबर 2, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0, इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम ए इनवर्स गिवन कर सकते हैं। ये दोनों रिमार्क हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं बोर्ड में अक्सर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हमें एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट ए गिवन करेंगे। वी हैव डिटर्मिनेंट ए, तो प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले +2 -1 0, -1
4 0 प्लस 3 8 माइनस 7 तो -2 -4 प्लस 3 तो -3 नॉट इक्वल 0 तो 10 ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम इसका इनवर्स गिव इन कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड को फैक्टर गिव इन करते हैं। को फैक्टर ऑफ ए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो सबसे पहले A11 प्लस साइन तो जो अंदर से आता है ये ले लेते हैं इसमें। तो माइनस का 1 तो -1 A12 माइनस साइन 4 A13 प्लस 8 माइनस 7 तो प्लस का 1 माइनस का 4 तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर गिवन हो गए A21 माइनस तो 1 माइनस 6 तो अंदर से -5 तो +5 A22 प्लस साइन A22 तो 2 माइनस माइनस प्लस 21 तो प्लस के 23 A23 माइनस साइन A23 तो 4 प्लस 7 तो प्लस का 11 A31 प्लस तो A31 0 प्लस 3 तो प्लस 3 A32 माइनस A32 0 -12 तो माइनस ये प्लस A33 लास्ट को फैक्टर प्लस -2 -4 -2 -4 तो -6 तो एडजॉइंट A इक्वल कोफैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर हमें क्या गिवन हुए -1 -4 1 +5 +2 3 माइनस के 11 प्लस के 3 प्लस के 12 और -6 ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 तो ये इसका एडजॉइंट गिवन हो गया। तो देन ए इनवर्स तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए अपॉन
डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा यहां पर माइनस का 1/3, एडजॉइंट -1, -4, 1, 5, 23, -11, 3, 12, -6। तो दैट इज ए इनवर्स। तो इसका हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरिफिकेशन के लिए हम कर सकते हैं इसको। दैट इज आंसर हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 24। इफ डिटर्मिनेंट ए 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम को देखते हुए। तो सबसे पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं। वी हैव डिटर्मिनेंट ए, तो प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले +1, 16 - 9, -3, 4 - 3, +3, 3 - 4, 3 - 4। तो प्लस का 7, माइनस का 3, माइनस का 3। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो अब हम को फैक्टर गिविंग करते हैं, को फैक्टर ऑफ ए। तो को फैक्टर गिविंग करते हुए हम इस साइन पे फोकस करते हैं। अल्टरनेट प्लस माइनस। तो सबसे पहले को फैक्टर ऑफ ए 1, तो पहला साइन प्लस। तो यहां से अंदर से वैल्यू +7 आ रही है, तो +7 ले रहे हैं। A12 यहां से अंदर से वैल्यू +1 आ रही है और साइन माइनस का है, तो -1। A13 यहां से अंदर से वैल्यू -1 आ रही है और साइन प्लस का है, तो A13 हमारा -1। A21 साइन हमारा माइनस है। A21 साइन माइनस होने के कारण इसमें मल्टीप्लाई 12 - 9, 12 - 9, तो -3। A22 यहां पर साइन प्लस है, तो प्लस साइन लिया हमने। A22 4 - 3, 4 - 3, तो प्लस का 1। इसी तरह A23 यहां पर साइन हमारा माइनस का है। A23 तो 3 - 3, 0, रिजल्ट 0। A31 थर्ड रो, साइन हमारा प्लस का है। 9 - 12, 9 - 12, तो माइनस का 3। A32 साइन हमारा माइनस है। A32 3 - 3, 0, तो इसका रिजल्ट 0। A33 साइन हमारा प्लस है, तो 4 - 3, 4 - 3, तो इक्वल +1। तो एडजॉइंट ए।
कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो मैं यहां पर डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। 7 -1 -1 -3 +1 0 -3 0 +1। तो डायरेक्ट मैंने ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए लिख दिया यहां पर। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये तो मैट्रिक्स ए है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 -3, इसी तरह -3 +3 -3 +3 +0। अब इसी तरह -3 +0 +3। अब ये +7 -4 -3 -3 +4 +0 -3 0 +3 7 -3 -4 -3 +3 +0 -3 +4 +0। तो रिजल्ट हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमें कुल मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन हो गई। तो हम कह सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1 गिवन हुआ था। 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हैंस प्रूव। तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें ए इनवर्स गिवन करना है इसमें, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स गिवन करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारा 1 था यहां पर, और एडजॉइंट ए हमारा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एडजॉइंट हमारा ए इनवर्स गिवन हो गया। तो -1 0 1, दैट इज आंसर। बस आज के लिए इतना ही। आज मैंने जो भी पढ़ाया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उस पर विशेष फोकस कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू।